नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा के धरातल पर क्या कुछ माहौल बन रहा है? हाथ बदलने वाले हैं हालात, या फिर मोदी का मैजिक चलेगा इस बार हरियाणा में, या फिर कोई अन्य चेहरा है जिस पर भरोसा कर रहे हैं हरियाणा वाले? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई इस बार कौन सा मैजिक चलने वाला है, या फिर हालात बदलने वाले हैं, सरकार बदलने वाला है, या फिर कोई अन्य चेहरा ऐसा है जिस पर भरोसा करने वाले हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है? अजय। अजय, तो भाई साहब बताइए, हालात बदलेगा या मोदी के मैजिक पे भरोसा है? जात पे ना पात पे वोट डलेगी, सिर्फ हाथ पे। अच्छा, जात पे न पात पे वोट लगेगी हाथ पे। हाँ जी। तो क्यों लग रहा है हाथ पे? क्यों लग रहा है? हम तो जब से वो संभाला है, वो किया है ना रोजगार, सिर्फ धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं और कुछ उन्होंने काम नहीं किया। मैंने इसलिए सवाल पूछा, ओपनिंग में बोला कि भाई मोदी का मैजिक चलेगा क्या हरियाणा में, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं हरियाणा वालों को हक दिलाया है मैंने, हरियाणा की रोटी खाई है मैंने, और हरियाणा से मेरा करीबी नाता है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ करीबी नाता नहीं। हमारे यहाँ पे हरियाणा में जब हुड्डा सरकार थी, 28 से 30 दिन में पानी आया करता, 15 दिन पानी चला करता। लेकिन अब इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि 55-60 दिन में पानी आता है, वो भी एक हफ्ते में, बीच में 2 दिन या 3 दिन का गैप लग जाता है, जिससे कई किसानों को बीच में पानी भी नहीं मिल पाता। तो कौन देगा इनकी वोट? अच्छा, यूथ का क्या मुद्दा है हरियाणा में? यूथ का बेरोजगारी का मुद्दा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी में आ गया हरियाणा, क्राइम में आ गया हरियाणा। तो हालात बदलेगा? हालात बदलेगा और सब कुछ बदलेगा हाथ। चलिए, ये बताइए कि जैसे हुड्डा जी रहे सीएम, उसके बाद जो है खट्टर साहब सीएम बने, खट्टर साहब को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी तो बीजेपी ने सैनी जी को बैठा दिया। अब सैनी जी कुछ कर पाएंगे? ओबीसी चेहरा है, कहते हैं ओबीसी वोट बैंक एक बहुत ज़्यादा संख्या में जो है हरियाणा में है। हुड्डा साहब जिस टाइम पे सीएम थे, पूरे ऑल ओवर हरियाणा में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या विदेशों में हमारे देश हरियाणा का नाम होता था। अच्छा। कि हरियाणा नंबर 1 से जाना जाता था। हाँ। लेकिन नहीं, अब किस चीज़ में नंबर 1 पे जाना जाता है? बेरोजगारी में नंबर 1 पे, नशे में नंबर 1 पे, क्राइम में नंबर 1 पे। अच्छा, तो ये मानते हैं? हाँ, ये मानते। तो नए सीएम ने कुछ किया नहीं किया? नए सीएम ने, आप बता दो क्या किया है? आपको पता होगा, आप फिर भी रिपोर्टर। आप हरियाणा वाले, मैं तो यूपी से हूँ, आप हरियाणा से, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि नए सीएम ने कुछ किया या नहीं किया है? हाँ, किया है। हाँ। इन्होंने चेहरा बदला इसलिए कि वोट बैंक बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन हरियाणा का युवा, हरियाणा की जनता इतनी पागल नहीं है जो इनको 10 साल मौका देने के बाद बार बार मौका देगा। चलिए, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ। तो रोजगार की तलाश है? रोजगार की तलाश है, ग्रेजुएट बंदा हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएट है। हाँ, 2018 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर अपने खुद की खेती करने लग गया मैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे 2014 में, 2019 में सबसे ज्यादा यूथ ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, आप लोगों ने भी किया था? नहीं, हमने नहीं किया था। नहीं किया था। चलिए, अच्छा आप बताइए, क्या नाम है? धर्मवीर। तो बताइए जरा, क्या माहौल चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है? हुक्के पे जब बैठते होंगे, बैठते हैं ना हुक्के पे? जी जी जी। तो क्या बातचीत चलती है लोगों के बीच? कौन बैठते हैं? ऐसा मेरे भाई। हाँ। कि जैसे हमारे यहाँ 10 साल बीजेपी का शासन रहा। हाँ। लेकिन जो मूल जो विकास होना चाहिए था ना, वो नहीं हो पाया। अच्छा। हरियाणा का जो मूल जो व्यवसाय है वो खेती यहाँ का, जिसके ऊपर हम सब निर्भर रहते हैं। उसमें चाहे किसान है, गांव में रहने वाला, चाहे शहर है, खेती पर निर्भर रहता है। कोई भी सरकार यदि इन 3 बातों पर ध्यान दे लेना, चौथी बात की जरूरत नहीं है उसने। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने बोला है महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, भरोसा है? हाँ है। उसका कारण ये है कि भाई जैसे इन्होंने पहले भी जो किया है ना, वो थोड़ा मान सम्मान इनसे बढ़ के दिया है। अच्छा। और हमारे तो को बीजेपी अगर 2500 बोल दे फिर? नहीं, न्यू बोल रहे तो उन्होंने, हो सकता है आज उनका मैनिफेस्टो आने वाला हो सके है 2.5 की जगह 3 भी कह दे, लेकिन पब्लिक शायद विश्वास नहीं कर पा। क्यों नहीं करेगी? अगर 2 इस पे कर रहे हैं तो उस पे क्यों नहीं? जो पहले जो वायदे करे हैं। हाँ। जो पहले एमएसपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हम रोजगार देंगे, ठीक है, हमने मान लिया। जैसे डी ग्रुप का दे दिया, सी का दे दिया, लेकिन जो ऊंचे पद थे ना, जो फर्स्ट और सेकंड के, उसमें मतलब बाहर के लोगों को चयनित किया, ना कि हरियाणा। मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी हम दे रहे हैं, अभी हाल ही के बयान में 3 दिन पहले उन्होंने कहा है। तो अब जो है ना, थोड़ा घना कुछ फसलों पर है, चुनाव
को मुद्दा मानते हुए चुनाव नजदीक कुछ फसलों पर इन्होंने घोषणा की है। घोषणा की। हाँ, कुछ मुद्दों पर की है। लेकिन किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि भाई मैं जो मेहनत करता हूँ उसका कम से कम मेरे बड़का ने 2 वक्त की रोटी ढंग से मिल जाए। चलिए, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, तो क्या लगता है मोदी जी का मैजिक चलेगा? क्योंकि वो रैलियों करने के लिए धरातल पर उतरे हैं हरियाणा में। वो ऐसा है छोटे भाई, उन्होंने तो अपना कर्म करना, कर्तव्य उनका, वो अपनी डुगडुगी बजाएंगे, अपना कर्म करेंगे। डुगडुगी बजाएंगे? हाँ, डुगडुगी जैसे भाई एक खिलाड़ी मान ले को खेल करने वाला जाता है, वो डुगडुगी बजा के तो पब्लिक को इकट्ठा करता है। तो इस तरह ये अपने जो घोषणे हैं जो इन्होंने कहना वो तो कहेंगे, लेकिन मेरे अपने विवेक के अनुसार पब्लिक के जांचों में शायद ना आए अब की बार, और पूर्ण बहुमत से काम। तो बीजेपी की बात आपको ढकोसला क्यों लगती है? भाई जैसे इन्होंने कहा क्या होने, जैसे वो भाई दुष्यंत जो इनकी मिलके सरकार चलाई, एक ने कहा था कि भाई 75 पार, उसने कह दिया जमुना पार। वो भाई दोनों भीड़ पड़ी में हो गए यार, किम्मे मिला नहीं, पब्लिक का हो गया बढ़ियाड़ा सत्यानाश। तो जो दुष्यंत ने बोला था कि भाई बीजेपी को जमुना पार है, और बाद में साथ चली गई। हाँ, वो अपने स्वार्थ के लिए मतलब ऐसा तो उनका क्या हाल है? उनका तो आपका श्यामी है भाई, ओरा का भी देख लो, फिलहाल तो उनका कुछ पब्लिक उनको स्वीकार करने वाली नजर नहीं कर रही नहीं कर रही। उनकी दुकान में सामान कौन रहा, बंद हो गई उनकी दुकान। अच्छा, दुकान बंद हो गई? हाँ, उनकी दुकान कैसे बंद हो गई? काम में नहीं करा उन्होंने। 5500-5100 रुपये तो उन्होंने पेंशन की घोषणा करी थी। अच्छा, क्या दी उन्होंने पेंशन 5100? तो इस बार बदला लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी उनको। अच्छा। और उन्होंने बीजेपी के साथ वो लग गए, इसलिए उनका दुकान में सामान नहीं रहा, वो खत्म हो। सत्ता में आने तो सब चाहते हैं। सत्ता में आना चाहते, सत्ता में 4.5 साल मजा ले गए। खगर 16 के 16 में मेघला। अब जैसे वो अलग हो गए हैं तो जनता भरोसा करेगी ना करेगी, जब पता उनकी एक सीट भी कोई नहीं आई जेजेपी की। अच्छा, जेजेपी से भी नाराज? हाँ, जेजेपी। चलिए भैया, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है? विनोद। विनोद भाई साहब, क्या चल रहा है, बातचीत क्या चल रही है? हाथ पे हालात बदलने वाले हैं, या फिर मोदी का मैजिक चलने वाला है, या अमित शाह जी की नीति चलने वाली है? उनका तो कौन सा किम में नहीं चल रहा है, कौन सा किम में नहीं चल रहा है, ना मोदी का चल रहा है ना अमित शाह चल रहा है। कहते हैं अमित शाह जी जब आते हैं लास्ट वक्त में आते हैं, कुछ न कुछ तिगड़मबाजी जब दिखती है, सरकार गिरने वाली है या कुछ होने वाला है, तो हरियाणा में कुछ ऐसा लग रहा है? कुछ भी नहीं। कितना लग रहा है, किसकी कितनी? 0-। अच्छा, हाँ, बीजेपी बिल्कुल। भरोसा नहीं? भरोसा क्या करेगा बताने लग रहे। क्या करे है? अगर मान लीजिए फिर से जेजेपी ने सपोर्ट कर दिया, इनेलो साथ चले गए, का पल्ला है कौन कुछ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनको कुछ नहीं आने वाला? कुछ भी नहीं। चलिए, आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? संजू नाम है भाई साहब। तो यूथ है, यूथ क्या सोच रहा है? इंडिया मतलब मुझे लग रहा है खिलाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या खेलते हैं? गेम करता है जी, पहले मैं गेम करता था पहले। हाँ जी। तो क्या मतलब सोच रहे हैं, कैसा किया बीजेपी ने यहाँ पर काम, या खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं करा जी, न सिर्फ जो कौशले दिए हैं, जुमलेबाजी सरकार है, इस तक तो कुछ नहीं है। 5 साल हो गए, अग्निवीर की भर्ती कर दी, मैं फिलहाल आर्मी की तैयारी करा रहा था, फिर मैंने छोड़ दी। 4 साल यहीं पर ना कर लेंगे, फौज में जाए क्या करेंगे, मजदूरी करनी है वहाँ पर। अच्छा, मजदूरी क्यों? और मजदूरी है 20,000 रुपये में, और क्या करेंगे? ना कोई पेंशन, ना और कुछ, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा, ना और कुछ। आने के बाद क्या करेंगे आप? लेकिन वो कहते हैं कि भैया 4 साल के लिए जाएंगे, और इसके बाद जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वहाँ पर पहुँचेंगे, रोजगार मिलेगा। वहाँ से हथियार सीख आएंगे, यहाँ पर आकर उड़दमाजी करेंगे, बदमाश बनेंगे, और क्या करेंगे? बैंक लूटेंगे, किसी की चोरी करेंगे, और क्या कर सकते हैं आगे यहाँ पर? लेकिन हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान तो फिर पहले पक्की थी, पहले जो जाते थे, फिर अब क्या हुआ इतना? यही तो बात है। कांग्रेस ने और राहुल गांधी हमेशा लगातार कह रहे हैं, हर एक मैं देख रहा हूं कि अलग अलग मंच से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर को हटाएंगे। तो लगता है आपको? बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि उन्होंने नीचे घूम के देखा है। उन्होंने हर एक चीज़ मजबूरी देखी है, धरातल पर रह देखा है। उन्होंने मजदूरों के साथ रह के देखा, किसानों के साथ रह के देखा, उन्होंने देखा है क्या कठिनाई आती है क्या नहीं। वो तो ऊपर मोदी जी भी कहते हैं भाई गरीब का बच्चा हूँ, गरीब परिवार, गरीबी कहाँ गरीब का बच्चा है? पूंजीपति की सरकार, उनके फोटो वायरल नहीं होते अंबानी अडानी के साथ, देखता नहीं। वो भी तो गरीब परिवार से निकले हैं ना। ये कहने की बातें होती है और कुछ नहीं होती। उनका कर्जा माफ कर दिया, किसानों माफ नहीं करती। इतना बड़ा बड़ा इनका माफ कर दिया, किसानों माफ नहीं कर सकती। बोलते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, किसी ने चाय बेचते हुए देखा मोदी जी को? फोटो नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी? क्या कैमरे खराब हो गए थे उस टाइम पे? चाय बेचते तो किसी ने देखा होगा, और भी किसी ने बेचा होगा।
शायद और राहुल को बोलते हैं शहजादा, राहुल जैसे। अच्छी बात है भाई, अगर चाय वाला अगर प्रधानमंत्री तक बन जा रहा है। अरे वो तो बात ठीक है, किसी ने बेचते तो नहीं देखा, किसी ने चाय बेचते देखा। बनाओ चाय मन्ना बना देना प्रधानमंत्री। हाँ और बोल कितने दिन बनवाओगा चाय। हाँ मन्ना बना देना प्रधानमंत्री। चाय बनाने को तैयार है। सब क्या कर दिया, मतलब कमाल कर दिया। चाय तो बहुत आसान काम है यार। हाँ लेकिन वो उस पर्पज से नहीं किया, वो तो कह रहा है कि गरीबी थी, बचपन का समय था। कड़ा अमीर है यार, हम भी गरीब कती दिहाड़ी करा यार। हाँ 150 रुपया सब बदन पटा नरेगा में दिहाड़ी ना ठंडी। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में सीएम चेहरा कौन दिखाई दे रहा है अगला? हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस में ऐसा ना हो दो फाड़ हो जाए, शैलजा जी उधर कह रहे हैं। तो भी कांग्रेस का ही सीएम रहना, बीजेपी का फिर भी नहीं आना। अच्छा हाँ रहेगा कोई भी। हाँ बताओ उससे क्या चिंता बता। हाँ आप बता दीजिए भाई साहब। भाई कांग्रेस का है लगभग। अच्छा कांग्रेस का है लगभग, क्यों है ऐसा? भाई ऐसा ही होगा कि 10 साल पहले ने जो कांग्रेस ने काम किए ना वो बीजेपी ने नहीं किए भैया। अच्छा क्या क्या किए? उसने हर एक जुगर की 100 गज के गरीबा के प्लाट दे भी मारे, मकान मिले भी, कॉलोनी मिली भाई। अच्छा जुगर की महंगाई पे भी बहुत ही कंट्रोल था, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं, लेकिन झूठे जुमले। एक जाति पाति बहुत करे बीजेपी। अच्छा जात पात। हाँ बहुत नारा देती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, कुछ नहीं, वो खाली नारा नारा है। बाण बेटिया की पढ़ाई लिखाई पे है, स्कूलों में मास्टर नहीं है भाई। मेरी गुड़िया 10वीं में हो रही है, स्कूल में को मास्टर को नहीं सब्जेक्ट पढ़ानी है। पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के मास्टर थे। ये स्कूल में ने पिछले 1 साल हमने नू के नू स्कूल पूरे तोड़ दिए, हड़ताल भी करी, सीएम खट्टर के भी गए, आर्डरों तक भी गए, एडीसी के भी गए, ब्लॉक में भी गए, लेकिन को मास्टर नहीं आया। बच्चों की पढ़ाई कोरोना की खराब गई। ये बताइए, खट्टर साहब को हटाने से और सैनी जी को लाने से बीजेपी कुछ फायदा मिला है? नहीं मिला भाई, नुकसान नुकसान है। और नुकसान है। खट्टर जी बढ़िया थे, ये बढ़िया है? बढ़िया कौन सा ही नहीं भाई। अच्छा कोई सा भी नहीं। नहीं। तो कैसे लगता है कि नुकसान हुआ है? नुकसान तो यो न्यारा दिखा है, बच्चों की पढ़ाई ने पछलिया की ठाके देख लो और ई वाले की ठाके देख लो, न्यारा रिजल्ट है भाई। कुछ भी नहीं, ना कोई नू कोई सरकारी सुविधा हो गाँव में, कोई भी नहीं, एक भी सुविधा नहीं। तो इस बार बदलाव करने वाले हैं। हाँ बदलाव भाई और नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कह रहे थे कि भैया इस बार बदलाव हो रहा है, और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो पता लगा हमारा तो जो आड़ा हरियाणा में भला उसका कांग्रेस कर सकती है। अच्छा हाँ गरीब का भला कर सकती है। तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर दी। ये देख लो, जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े थे गरीबा के, वहीं तोड़ दिए। मास्टर नहीं स्कूलों में, 10वीं का 12वीं का सब्जेक्ट सारे खाली पड़े हैं। मतलब के पढ़ाओगे, के गरीब का भला करेंगे। भाई साहब इधर आइए जरा। आप खिलाड़ी, आप बता रहे हैं पहले खेल खिलाड़ी में, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतरी है, कुश्ती के मैदान से, तो सही किया गलत किया? बीजेपी आरोप लगा रही कि भाई पहले से ऐसी मंशा थी। ना जी, बिल्कुल उतरना चाहिए था, उसका हक बना था। अगर उन्हें हक दें दे तो क्यों उतर, खेल में रहती बिल्कुल। ये उतरना पड़ा क्योंकि उसने उन्हें जान लिया कि भाई नूनू बच्चों के साथ सोचना हुआ, इस लाइन में जाना पड़ा। अगर वो इस लाइन में पहुंच गए तो बच्चों ने सुधार सके हैं कि वह आगे तो ऐसा काम ना होगा। अगर वो इस पद पर बैठे होंगे तो उनका बराबरी मुकाबला इसके हैं, ये आपकी हाइट नीचे रहेगी। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि पहले से ऐसा कुछ मतलब मंशा थी, तभी आंदोलन किया। या तो कुछ फैलाई जाओ। जब वह विनेश फोगाट आई थी कि दीपेंद्र उड़ारी लेने गए थे, मोदी विजास कहे थे कि किसी ने नोंदा दे रखा था, जिसके सहानुभूति तो जांच का था, लेकिन इन्होंने तो मुद्दा बढ़ाना था, वो गया इनकी पहले साजिश थी। अच्छा हाँ बिल्कुल। कितनी सीटें इस बार कांग्रेस के यहाँ पे लगती है और बीजेपी कितनी लगती है? कांग्रेस की लगभग 55 से 60 सीट आएंगी। अच्छा। हाँ बीजेपी की 15 सीट लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साफ है बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी बिल्कुल साफ लगता है आपको? यार जमुना पार बीजेपी, जमुना पार बिल्कुल जमुना पार। नारा तो दिया था जेजेपी ने, फिर वो चले गए होंगे, अब की बार उनके भी साफ है। जेजेपी की क्या हालात है? बिल्कुल जीरो। हाँ दुष्यंत खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएगा अब क्या। अच्छा लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। और निर्दलीय भी उतरे हैं मैदान में? निर्दलीय कुछ को निर्दलीय चुंदरी बांट है 20-20 रुपए की, तो मैं शाल बांट दो, मन बना दोगे? बता इस तक में हुआ है कोई साथ में काम बता दे, शाल बांट दे, चुंदरी बांट दे है, घुमा लाओ, इस तक कोई थोड़ी हुआ है। हमने काम चाहिए, कोई सामूहिक काम तो बता दो, कोई 2 सामूहिक काम करे हो, बस उठ जाओगा हम पैसे देना है नहीं किसी की। चलिए भैया देखिए, हरियाणा की जनता है, हरियाणा के यूथ हैं, हरियाणा के लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और बाबा बता दो आप भी, क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव को लेकर बढ़िया माहौल चल रहा है। किसका चल रहा है भाई? उसका चल रहा है राधा लाउत का। अच्छा हाँ हाँ समझे बेटे। आप तो बिल्कुल अलग से भाई हैं? आप तो बिल्कुल अलग बता रहे हैं।
फिर अलग है राधा अलावत कैंडिडेट नहीं है, हाँ है। फिर उसका बढ़िया चल रहा है। चलिए भैया, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचारों को लेकर चलते हैं लोग। और हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसका क्या जी? किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो भाई यहाँ पे की बार मैम का विधायक बनेगा। पिछली बार मैम से बाहर का बन गया था, अच्छा, उसका मैम से कोई लेना देना नहीं था। कौन सी पार्टी बढ़िया है? पार्टी तो भाई हम तो जेजेपी बढ़िया बताएंगे। जेजेपी बढ़िया। हाँ बिल्कुल। लोगों के अंदर नाराजगी ये है, जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया, बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी को फिर छोड़ दिया। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, विरोध तो सारी पार्टियां करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप भी यहाँ मान ले कुछ करोगे तो यहाँ सबका विरोध करना पड़ेगा आपने। उसके बाद में जो कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से जो फैसला लिया जाएगा। अच्छा, तो अगर कंडीशन बनती है तो फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? जाने में कोई दो राय नहीं है भाई साहब। चलिए भैया, देखिए ये जेजेपी के लोगों को विकास चाहिए, विकास वो किसी के साथ भी जाके हो सकता है। और लोग इस बार जो कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की हरियाणा में किसी की सरकार नहीं है, कि मैं आपको आज भी यहाँ बोल रहा हूँ। लगता है आपको? बिल्कुल। चलिए भैया, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार हम, और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है धरातल पर, और लोग जो है वो क्या कुछ सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वोटिंग होगी। इस तरीके से अब से लेकर 5 तारीख तक, जब तक वोटिंग होगी तब तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।